हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अपनी पढ़ाई को आप लगातार कंटिन्यू करते रहना, ठीक है? अब लगभग मोस्टली एग्जाम सीएचएसएल का, एमटीएस का, यूपी लेखपाल का, ये सारे एग्जाम्स अब आपके इस जून जुलाई के महीने में लगे हुए हैं, ठीक है? करंट अफेयर्स की क्लास को एक भी दिन आप मिस नहीं करिएगा, ठीक है? क्योंकि करंट अफेयर्स का एग्जाम में बहुत बड़ा रोल रहता है। कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आपको हर एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं, ठीक है? चलिए, इसी क्रम पे आज हम आपके लिए इस सेशन में लाए हैं 13 मई की करंट अफेयर्स। 13 मई की करंट अफेयर्स के बारे में आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन 13 मई की करंट अफेयर्स को पढ़ने से पहले हम जल्दी से एक बार 12 मई की करंट अफेयर्स के रिवाइज कर लेते हैं। जो हम लोगों ने कल करंट अफेयर्स का सेशन पढ़ा था, पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? रिवाइज करने से क्या होता है कि हम जो चीज़ कल पढ़ के आए हैं वो चीज़ हमारे दिमाग में और पूरी तरह से फिट हो जाती है, यानी कि उसको हम भूलने का प्रयास फिर कम कर पाते हैं। यदि कोई भी चीज़ टीचर ने आपको क्लास में पढ़ाई, यदि आप सिर्फ उसको एक बार देखेंगे, जो टीचर ने आपको सामने क्लास में ही पढ़ाई, यदि आप उस चीज़ को घर में जाके नहीं देखेंगे कि सर ने क्या पढ़ाया था, कैसे पढ़ाया, तो उसको हम समझें, जब आप खोलेंगे नहीं बुक तो समझ में कैसे आएगा? इसीलिए कहते हैं कि स्कूल हो चाहे कोचिंग हो, चाहे खुद से पढ़ रहे हो, किसी भी चीज़ से पढ़ रहे हो, उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो आइए इस सेशन में सबसे पहले हम 12 मई की करंट अफेयर्स के बारे में जल्दी से चर्चा कर लेते हैं एक बार, ठीक है? ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है, ठीक है? कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है, ठीक है? चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे कल की करंट अफेयर्स के सेशन का पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मई 2022 में चारा बीजाई योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने मई 2022 में चारा बीजाई योजना शुरू की है? ये बच्चों की है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर जेपी दलाल ने इस योजना की शुरुआत की है। इन्होंने ये कहा है कि यदि कोई भी किसान गौशाला के आसपास 10 एकड़ तक चारे की खेती करता है और आपसी सहमति से उन्हें उपलब्ध कराता है, तो राज्य सरकार ऐसे किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से फाइनेंशियल सहायता प्रदान करेगी। ये फाइनेंशियल सहायता किसानों के सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। तो ध्यान रखना, चारा बीजा योजना हरियाणा सरकार ने किया है। इस योजना में है क्या कि कोई भी किसान गौशाला के आसपास यदि 10 एकड़ तक चारे की खेती करता है तो सरकार ऐसे किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। बच्चों, जब चारे की खेती होगी तो गौशाला में जो गाय वगैरह बंधी होंगी, इनको क्या होगा, चारे की हरा चारा तुरंत क्या होगा बच्चों, इनको उपलब्ध होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड who has been taken over as the additional charge of the post of chairman and managing director of Rail Tech Corporation of India Limited, ठीक है? रेल टेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और एमडी किसको एडिशनल चार्ज दिया गया, किसको एडिशनल पदभार ग्रहण किया गया है? ये दिया गया है अरुणा सिंह को। किसको दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? अरुणा सिंह को। अरुणा सिंह है कौन? प्रेजेंट में एक एडिशनल मेंबर है टेलीकॉम की रेलवे बोर्ड में। अरुणा सिंह रेलवे बोर्ड में टेलीकॉम के एडिशनल मेंबर हैं, ठीक है? अरुणा सिंह 1985 बैच की एक अधिकारी हैं इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स की, ठीक है? रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में बात कर लेते हैं।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? इसका हेडक्वार्टर है इंडिया में। कहाँ है बच्चों? इंडिया पे है। और इसकी स्थापना कब हुई? यानी कि इसकी स्थापना 26 सितंबर 2000 को हुई रेल टेक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। इसके एमडी कौन है और चेयरमैन कौन है? अभी हमने बताया अरुणा सिंह। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? अरुणा सिंह है। ठीक है। ओनर इसके कौन है? इसके मालिक कौन है? रेल टेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय रेलवे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विथ वर्ल्ड लाइन इंडिया टू डिजिटाइज ई चालान सिस्टम इन मई 2022? ठीक है। किस बैंक ने वर्ल्ड लाइन इंडिया के साथ पार्टनरशिप किया है ई चालान सिस्टम को डिजिटाइज करने के लिए? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये किया है बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया ने। बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके फाउंडर कौन है? राम नारायण रुइया। राम नारायण रुइया क्या है इसके बच्चों? फाउंडर हैं। और इसकी स्थापना कब हुई? 7 सितंबर 1906 को। एमडी और सीईओ कौन है इस बैंक ऑफ इंडिया के? अतानु कुमार दास। अतानु कुमार दास। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज पार्टिसिपेटिंग इन द सेकेंड ग्लोबल ब्लैंक ऑन 12 मई 2022। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई 2022 को दूसरे वैश्विक में भाग ले रहे हैं। दूसरे वैश्विक कोविड शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। तो यानी कि सेकेंड ग्लोबल कोविड समिट पे, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री वैश्विक कोविड शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री दूसरे वैश्विक कोविड शिखर सम्मेलन में क्या करेंगे? भाग लेंगे। जबकि पीएम प्रधानमंत्री मोदी इस थीम पर वो टिप्पणी देंगे, प्रिवेंटिंग पेंडेमिक फैटिग एंड प्रायोरिटाइजिंग प्रिपेयर्डनेस। इस विषय पे बच्चों क्या देंगे? वो थीम भी देंगे। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया रिलीज्ड इन मई 2022? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है, जो कि मई 2022 यानी कि हाल ही में रिलीज हुई है? इसके लेखक है प्रकाश सिंह। प्रकाश सिंह कौन है? पूर्व आईपीएस ऑफिसर है। पूर्व आईपीएस ऑफिसर है। इस पुस्तक को रिलीज किसने किया है? वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक को क्या किया है बच्चों? रिलीज किया है। ठीक है, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम पे। क्वेश्चन नंबर 6, किसने स्थानीय भाषा के साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए कलाम वेबसाइट लॉन्च की है? किसने की है? ये की है ओम बिरला। ओम बिरला यानी कि लोकसभा स्पीकर। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने स्थानीय भाषा के साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए कलाम वेबसाइट लॉन्च की है। लोकसभा में सीटें कितनी हैं? लोकसभा में 543 सीटें हैं। स्पीकर ओम बिरला। सेक्रेटरी जनरल कौन है? उत्पल कुमार सिंह है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देश भर में कार खरीद प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किस बैंक ने एक्सप्रेस कार लोन लॉन्च किया है? ये किया है एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक ने देश भर में कहीं से भी आप कार खरीद प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इसने एक्सप्रेस कार लोन लॉन्च किया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम पे। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 15 मई 2022। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है 15 मई 2022 से भारत के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भारत के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये किया गया है राजीव कुमार को। राजीव कुमार को, यानी कि ये अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की गई है, भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। आज की तारीख यानी कि 14 मई को आज मौजूदा इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र को पद से हटाने के बाद वे कल से इस पद को संभालेंगे बच्चों। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। प्रतिवर्ष नर्सेज डे कब मनाया जाता है, हर साल नर्सेज डे कब मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। यानी कि अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हर साल 12 मई को। कब मनाया जाता है, 12 मई को। यह दिवस ब्रिटिश नर्स और समाज सुधारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती का प्रतीक है। द डे मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, द ब्रिटिश नर्स एंड सोशल रिफॉर्मर who dedicated her life to the improvement of the health sector। थीम क्या है 2022 की, नर्स a voice to lead, invest in nursing and respect rights to secure global health। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए कल के सेशन का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी will launch the startup policy of which state in May 2022। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में स्टार्टअप नीति का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, ये करेंगे मध्य प्रदेश में। कल यानी कि 13 मई 2022 को इंदौर में एक मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव के दौरान स्टार्टअप कम्युनिटी को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कर चुके। ठीक है, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश स्टार्टअप पोर्टल भी लॉन्च करेंगे जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में मदद करेगा। ठीक है बच्चों, जी बिल्कुल सही सर। अब हम बढ़ते हैं बच्चों, ये तो हुई कल की करंट अफेयर्स के हमारे रिवाइज क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम चर्चा करते हैं अपने 13 मई के करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, चलिए आज के सेशन के नए क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने। चलिए पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, who has been appointed as the new prime minister of Sri Lanka in May 2022। कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मई 2022 में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जी मेरे प्यारे बच्चों बताएं आप लोग। देखिए मैंने क्वेश्चन को बोल्ड कर रखा है। ठीक है, मई 2022 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये किया गया है रानिल विक्रमसिंघे को। रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप आपको। ठीक है, इसके पहले प्रधानमंत्री कौन थे, महिंदा राजपक्षे थे। इन्होंने 9 मई को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब प्रेजेंट में नए श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए, रानिल विक्रमसिंघे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन विच स्टेट, किस राज्य में गेल इंडिया लिमिटेड इज गोइंग टू सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर। ठीक है, गेल इंडिया लिमिटेड किस राज्य में, गेल इंडिया लिमिटेड किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर स्थापित करने जा रहा है। किस राज्य में गेल इंडिया लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर स्थापित करने जा रहा है, ये करने जा रहा है बच्चों किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। और ये प्रोजेक्ट कहाँ पर इंस्टॉल होगा, ये होगा मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट के
गेल्स विजयपुर कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, यह परियोजना मध्य प्रदेश के गुना जिले में गेल के विजयपुर कॉम्प्लेक्स में स्थापित की जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, गेल इंडिया क्या है? गेल इंडिया इज अंडर द ऑनरशिप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गेल लिमिटेड इंडिया एक सरकारी स्वामित्व वाली प्राकृतिक गैस खोजकर्ता और उत्पादकता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। इसके सीईओ कौन है? श्री मनोज जैन है। इसकी स्थापना मेरे प्यारे बच्चों कब हुई? 1984 को इसकी स्थापना। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसी क्रम पे अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2022-23 यानी कि एक सेशन है, सत्र के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है संजीव बजाज को। किसके नियुक्त किया गया है बच्चों? संजीव बजाज को। ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ का प्रेसिडेंट कौन है? देखिए, नियुक्त किए गए अध्यक्ष प्रेसिडेंट संजीव बजाज। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है बच्चों? चंद्रजीत बनर्जी हैं। कौन है? चंद्रजीत बनर्जी हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली पे है। भारतीय उद्योग परिसंघ नई दिल्ली भारत में एक गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसके अध्यक्ष हो गए संजीव बजाज, डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली। ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों, इसी क्रम पे अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज वर्जन was successfully tested by the Indian Air Force in May 2022. Which missile's extended range version was successfully tested by the Indian Air Force in May 2022? मई 2022 में भारतीय वायुसेना द्वारा किस मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? ये किया गया है बच्चों, ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल फ्लाइज एट अ स्पीड ऑफ 2.8 मैक। ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मैक की स्पीड से उड़ती है। ठीक है, लगभग स्पीड ऑफ साउंड का 3 गुना। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड का 3 गुना ब्रह्मोस मिसाइल उड़ती है। ठीक है, 2.8 मैक से। स्पीड ऑफ साउंड किसी को पता है मेरे प्यारे बच्चों? जी बताएं, स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है? एयर की बात कर रहे हैं, एयर में स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है? जी बताएं। स्पीड ऑफ साउंड एयर में होती है 343.2 मीटर अप्रोक्स। ठीक है, लगभग 343 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ब्रह्मोस एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है दैट कैन बी फायर्ड फ्रॉम लैंड सरफेस एंड, जिसको कि जमीन से, भूमि से, सतह से और वायु से इसको दागा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच गवर्नमेंट मिनिस्ट्री हैज साइंड ऑन MOU विथ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, UNDP। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है मई 2022 में किस सरकारी मंत्रालय ने, किस गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर यानी कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। ठीक है, UNDP क्या करेगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम और किसान क्रेडिट कार्ड को फाइनेंशियल या टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करेगा। UNDP के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। UNDP है क्या? UNDP
का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क पे है बच्चों। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। इसकी स्थापना कब हुई? 22 नवंबर 1965 को। इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? इसके एडमिनिस्ट्रेटर है असीम स्टीनर। ठीक है, असीम स्टीनर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर जैसा कि आपको दिख रहा है, इंडियाज फर्स्ट अमृत सरोवर हैज कम अप इन विच स्टेट? भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया है? ठीक है, भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया है? जी बताएं मेरे प्यारे बच्चों। अमृत सरोवर इंडियाज फर्स्ट अमृत सरोवर हैज कम अप इन विच स्टेट? ये हम क्वेश्चन आपको 2-3 बार करा चुके हैं। भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया? ये किया गया है मेरे प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में। और भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर में बना हुआ है। कहाँ पर बच्चों बना हुआ है? रामपुर में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आजादी के 75वें वर्ष में हर जिले में कम से कम 75 तालाब बनाने का आह्वान किया था, जिन्हें अमृत सरोवर कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कौन नहीं जानता बच्चों? यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जिलों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? 75। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखेंगे। ओके, तो भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7। हु हैज बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लग्जरी ब्रांड लुइस विटॉन? लग्जरी ब्रांड लुई वीटॉन के पहले भारतीय एम्बेसडर कौन बने हैं? ठीक है, फर्स्ट एवर इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लग्जरी ब्रांड लुइस वीटॉन दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को इसका पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, लग्जरी ब्रांड लुइस विटॉन का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जी बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। टाटा ग्रुप हैज अपॉइंटेड whom as Air India's new CEO and MD in May 2022 मेरे प्यारे बच्चों। जी बताएं सर। टाटा समूह ने किसे अपना एयर इंडिया का नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया? यानी कि टाटा समूह ने मई 2022 में एयर इंडिया के नए कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया है? ये किया है मेरे प्यारे बच्चों कैंपबेल विल्सन को। कैंपबेल विल्सन को टाटा समूह ने एयर इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के नियुक्त किया है। अभी तक कैंपबेल विल्सन प्रेजेंट में सिंगापुर एयरलाइंस के सीईओ थे बच्चों। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड लाइन, अ ग्लोबल लीडर इन पेमेंट सर्विसेज, हैज पार्टनर्ड विद बैंक ऑफ इंडिया टू डिजिटाइज ई चालान कलेक्शन फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट? देखिए कल भी हमने ये बच्चों क्वेश्चन पढ़ा हुआ था। ठीक है, अभी भी रिवाइज कराया, ये हमने क्वेश्चन पढ़ाया था कि वर्ल्ड लाइन ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है ई चालान सिस्टम को डिजिटाइज करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य में। तो वही है भुगतान सेवाओं में वैश्विक। ठीक है, यानी क्या ग्लोबल लीडर पेमेंट सर्विसेज वर्ल्ड लाइन ने किस राज्य के पुलिस विभाग के लिए, किस राज्य के पुलिस विभाग के लिए ई चालान संग्रह को डिजिटल बनाने के लिए बैंक ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी की है? ये की है मेरे प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में सभी कोई जानता होगा। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री? यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है, ओके, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आपको लिख के दिखाएं?
SHIV R ए, इस तरह से बच्चों शिवराज सिंह चौहान से क्या है, मुख्यमंत्री हैं। ठीक है जी। चलिए आ जाइए अपने स्क्रीन पर फिर से। ऐसे ट्राई किया है ना। हाँ। हु वन द पुलित्जर प्राइज 2022 इन द फिक्शन कैटेगरी। ठीक है, फिक्शन कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 का किसे मिला है? ये मिला है बच्चों नेतन्याहू को। नेतन्याहू को फिक्शन श्रेणी का पुलित्जर प्राइज 2022 का मिला है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी, बिल्कुल सही। चलिए, ये हमारे थे बच्चों आज के करंट अफेयर्स के सेशन के क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा पूरी क्लियरिटी के साथ, कोई भी डाउट नहीं होगा। कल फिर मिलते हैं बच्चों एक नई क्लास के साथ, नई जोश नई उमंग के साथ। ठीक है, चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं से ऑफ करते हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू।